बीच आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस पे मचे घमासान को खत्म करने के लिए सिद्धू को आलाकमान ने दोबारा से बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है और इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि वो 3 सदस्यीय समाधान समिति से ही मिले, बातचीत की और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले वो वापस पंजाब लौट गए। राहुल गांधी इन दिनों पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर राज्य में पार्टी की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो मुलाकात आज होगी सिद्धू और राहुल गांधी के बीच में, इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी कि सिद्धू पार्टी के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अध्यक्ष बने पंजाब में पार्टी के। तो क्या वो ख्वाहिश पूरी होगी, क्या इस तरीके का कोई ऐलान हो सकता है? लेकिन कुछ हद तक जिस तरीके से कोशिशें हुई हैं वो समाधान की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या इस समाधान के बाद कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तकरार है, जो तल्खियां हैं, वो कम हो जाएंगी? क्या ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार सिद्धू कोशिश कर चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन कैप्टन ने हमेशा से दखलंदाजी की और हमेशा से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। दोनों से बात की है, अलग अलग नेताओं से फीडबैक लिया है राहुल गांधी ने और उसके बाद आज सिद्धू को दोबारा बुलाया गया है। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन, देखिए, पूरा होमवर्क किया है, पूरा फीडबैक लिया गया है सिद्धू के बारे में, चाहे हम सुनील जाखड़ की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, और उसके बाद आज सिद्धू दूसरी बार मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या माने कि आज कोई समाधान निकल जाएगा? जिस जिम्मेदारी की बात की जा रही थी वो सौंप दी जाएगी? मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि दोनों खेमे अपने आप पे अड़े हुए हैं। ये बात साफ है कि बीते इलेक्शंस के दौरान कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव था। हालांकि हो सकता है कि वो इमोशनल पाला था, इमोशनल कदम था, जिससे पंजाब के लोग अपील हो उनको सत्ता में लेके आए। और इस बार जब चुनाव आ रहा है तो वो एक कुशल राजनीति की तरह वो बदल गए हैं और वो एक तरह से अपने जो पुराने वादे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं यादों को याद दिलाते हुए सिद्धू चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अगर पार्टी उनकी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों पक्षों का रिस्क लेकर पंजाब खोने के हालात तक कोई निर्णय लेगा जो कि सेंटर है, क्योंकि सेंटर के पास भी असमंजस है कि जो कैप्टन अमरिंदर है कोई छोटे नेता नहीं है, उन कद है, सीनियरिटी है, उन्होंने अपने खुद के बल पर पंजाब में अकालियों से सत्ता छीन कर कांग्रेस की सत्ता सपाई थी। और जिस तरीके, जहाँ तक सिद्धू का सवाल है, बात सही है कि सिद्धू बहुत पॉपुलर है, सिद्धू अच्छा बोलते हैं, सिद्धू क्राउड पुलर है, लेकिन यही क्वालिटी बहुत नहीं होती सरकार लाने के लिए या सत्ता में पार्टी को बनाए रखने के लिए। ये बात दोनों पक्ष जानते हैं कि आपका अच्छा बोलना, अच्छा कम्युनिकेटर होना, क्राउड पुलर ही सब कुछ नहीं है। आप कितना संगठन को लेके चलते हैं, आप कितना, आपकी अपील है, कितना आप सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय राजनीति पे सेट करते हैं। मीटिंग देखिए, वो सुबह 10 बजे पटियाला से निकले हैं और माना जा रहा है कि 3:30-4 बजे के करीब में जो तुगलक लेन में राहुल गांधी का आवास है वहाँ पे आएंगे, मुलाकात करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी उनको यहाँ ज्वाइन करें या फिर प्रियंका गांधी के निजी आवास को मिलने जाएंगे। सो कुल मिलाकर दूसरी बार एक बार फिर केंद्र में दखल देने की अपील कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और ये चाह रहे हैं कि केंद्र उनकी बातों पर अहमियत दे और पंजाब का जो नेतृत्व है, खासकर अगली बार जो चुनाव होने जा रहा है, आपने दिया, मैं लौट रही हूं आपके पास। लौटते हैं और अब अपनी सहयोगी अभिलाषा के पास आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि पंजाब में कैप्टन और सिद्धू में टकराव के क्या कारण रहे। आखिर क्यों सिद्धू और कैप्टन में लगातार विवाद ऐसे ही जारी है, क्यों ये खत्म नहीं हो रहा है? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल पंजाब की नई सरकार में सिद्धू कैबिनेट में 1 नंबर पर थे, लेकिन जब पोर्टफोलियो बदला गया तो सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सिद्धू लंबे वक्त तक कैप्टन से दूर रहे। दोनों के बीच कई महीने तक बातचीत तक नहीं हुई और इस तनातनी के बाद और हरीश रावत के पंजाब प्रभारी बनने के बाद राहुल गांधी की जब किसान यात्रा हुई तो सिद्धू उनकी सहमति पर मंच पर दिखाई दिए।
किसान यात्रा के बाद सिद्धू को दोबारा मंत्रिमंडल में बड़ा पद देने की तैयारी हुई, लेकिन कैप्टन नहीं माने और वो अड़े रहे। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैप्टन और बादल के बीच संबंधों को उजागर किया। अब जो नया विवाद है कि उसके तहत सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर सिद्धू दिल्ली आए हैं। तो ये आपने देखा कि ये कुछ कारण रहे हैं कैप्टन और सिद्धू के बीच में, जो नाराजगी और दूरियां बढ़ी हैं, ये सबसे बड़े कारण हैं जो हमने आपको दिखाए। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। रमन, जब इतने बड़े नेताओं से फीडबैक लिया जाता है, राहुल गांधी खुद नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो हाईकमान को फैसला लेने में कितनी आसानी हो जाती है? देखिए, आसानी नहीं होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात हुई और उन नेताओं से राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसी हालत में अगला विधानसभा के चुनाव में हमें कितनी सहूलियत होगी। लेकिन उसमें से बड़ी तादाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक, विधायक, मंत्री और सांसद, जिन्होंने कहा कि इससे मदद नहीं मिलेगी, पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में अब फैसला ये लेना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार उनके सम्मान के हिसाब से क्या पद दिया जाए, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनका कद कैप्टन अमरिंदर सिंह के हिसाब से ही रखा गया है, उनका कद कैप्टन से नीचे नहीं रखा गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने में एक नुकसान ये हो सकता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी दिक्कतें आ सकती है। कैप्टन अपने समर्थकों को चाहेंगे कि टिकट मिले और नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों को चाहेंगे टिकट मिले, और टिकट नहीं मिलने की सूरत में एक नेता दूसरे नेता के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करेगा। ऐसे में उसका इलाज निकाला जा रहा है, उसका एक कारण निकाला जा रहा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद नवजोत सिंह सिद्धू को देंगे, और साथ ही साथ जो कैंपेन कमेटी है जो चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होती है, उसी के हिसाब से कैंपेन होता है, वो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाए, और साथ ही साथ कुछ जो उनके समर्थक लोग हैं, विधायक हैं या जिनको वो टिकट देना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी नवजोत सिंह सिद्धू को देकर उनको मनाने की पूरी कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर सकते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहीं से फोन करके बातचीत करके फिर दिल्ली उनको भी बुलाया जा सकता है, ताकि इस पूरे समस्या का समाधान निकाला जा सके। ठीक है रमन, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी ताकि दोनों की नाराजगी भी खत्म हो जाए और बराबरी पर भी आ जाएं, लेकिन आपकी नजर में वो पोर्टफोलियो कौन सा आपको नजर आ रहा है कि वो दिया जा सकता है? लेकिन बात यह है कि सिद्धू चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उस पर कैप्टन अपनी नाराजगी जताई चुके हैं, और कुछ जो हार्मफुल हो सकता है वो आप भी काउंट करा रहे हैं, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन बचता है फिर? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरेस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में जाने का बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि चुनाव काफी करीब है और किसी भी वक्त कुछ समय के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है और फिर किसी भी मंत्री को कोई पावर नहीं रहेगा। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की ये पूरी कोशिश है कि वो संगठन में एक बड़ा पद लेकर जाएं और उस बड़े पद को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश दे सकें, उस बड़े पद को लेकर, कि वो कैप्टन के बराबर हैं। कैप्टन को अगर कोई भी फैसला लेना है तो उसमें मेरी रजामंदी उनको लेनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि पंजाब में एक बार फिर से बराबरी के लिए फिर क्या हो सकता है, वही मैं रमन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या हो सकता है ऐसे जो कि बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगा? कौन सा पद, कौन सा पोर्टफोलियो? देखिए, बराबरी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के मंत्रिमंडल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद होता है जो कि कैप्टन के मुख्यमंत्री पद की बराबरी का होगा, और बिना प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के कैप्टन कोई फैसला संगठन से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ फैसला ले सकते हैं, लेकिन संगठन से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं ले सकते, और नवजोत यही चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं रमन के क्या इसी को लेकर कोई फैसला आज होता है। शुक्रिया आपका, और कुंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।